ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुत्माय नमः। वंदे कृष्णम जगद्गुरु। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल रज की प्रेरणा से इस माता पिता द्वारा दी गई एक आकृति एवं पिंड के माध्यम से जो चर्चा करना चाहेंगे मैं पिछले वीडियो में कामनाओं इच्छाओं पर चर्चा हो रही थी। इच्छाएं और कामनाएं हमारे जीवन यापन के लिए जो भी जीवन मिला है मुझे लगभग 100 साल के आसपास जब तक जीवन चलता है उसके बीच में तब तक के लिए इच्छाओं और कामनाओं की आवश्यकता है। बिना इच्छाओं और कामनाओं के हम जीवन पथ पे विकास के राह पे अग्रसर नहीं हो सकते और कामनाओं के आधार पे ही हम कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम हो पाते हैं। इच्छाएं अनंत हैं, कामनाएं भी अनंत हैं। इसको बहुत समझने की आवश्यकता है। अन्यथा ये इच्छाएं और कामनाएं हमें सुख के बजाय दुख देना शुरू कर देती हैं। जो मनुष्य हमारे जैसे मनुष्य अगर अभाव का जीवन जी रहे हैं, जिनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, रहने का स्थान नहीं है, छत नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य की समस्या है, तो निश्चित रूप से उनकी कामनाएं अच्छी होनी चाहिए कि उन्हें भोजन की व्यवस्था बने, उन्हें रहने के लिए छत मिले, उन्हें स्वस्थ रहने के लिए चिकित्सा सुविधा चाहिए, मिलना चाहिए, अच्छी से अच्छी शिक्षा उनको मिले, उनके बच्चों को मिले। जब कामनाएं हमारे जीवन चलाने के लिए जीवन के अंतिम समय तक के लिए बहुत आवश्यक है, किसी के लिए आवश्यक है, उसको तो नकारा नहीं जा सकता। इसके लिए माता पिता हमारे विशेष प्रयास करते रहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी चिकित्सा मिले, अच्छा जीवन यापन के योग्य बन सके बच्चे हमारे, और ये उनका मूल कर्तव्य भी है बच्चों के प्रति, और बच्चों को सही संस्कार भी दें। वही बच्चे जब युवावस्था में आते अपने कर्मभूमि में जाते हैं तो माता पिता खुद ही बन के वो अगली पीढ़ी के लिए अगला कार्य करना शुरू कर देते हैं। जब यही क्रम चलता रहता है कामनाएं इच्छाएं अनंत हैं, तो अनंत इच्छाओं कामनाओं के ज़्यादा विवाद में नहीं फंसना चाहिए और अपने इच्छाओं कामनाओं को बढ़ते हुए क्रम में रखना चाहिए। उसकी परिभाषा ये है, बेहतर से बेहतर प्रयास, बेहतर से बेहतर शिक्षा, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना,
जागरूकता में निरंतरता होना बहुत आवश्यक है। कर्तव्यों में अपेक्षा कहीं नहीं होनी चाहिए। कर्तव्यों में केवल हमें बेहतर से बेहतर प्रयास करना है। किसी चीज़ के लिए, किसी भी कामना के लिए बेहतर से बेहतर प्रयास निरंतर जारी रखना है और उसके रिजल्ट की अपेक्षा एकदम नहीं करना चाहिए। इसलिए अपेक्षा ही हमें दुख देती है। हो सकता है मेरे प्रयास में कुछ कहीं कमी रह जाए तो परिणाम पॉजिटिव नहीं आ सकता, नेगेटिव भी आ सकता है। प्रयास के बावजूद भी परिणाम नेगेटिव आ सकते हैं। इसलिए हमें प्रतिफल की इच्छा तो रखना चाहिए, लेकिन निश्चित नहीं कर देना चाहिए कि यही प्रतिफल मुझको चाहिए। अगर बेहतर प्रयास किया जा रहा है तो परिणाम तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा, लेकिन किस लेवल पर आएगा उसकी गारंटी नहीं है। उसकी गारंटी तो केवल अनंत ब्रह्मांड का मालिक सृष्टि करता ही उसी के पास है। वो हमें क्या प्रसाद के रूप में देना चाहता है। और जो भी मुझे प्रयास के बावजूद अच्छे बेहतर प्रयास, पॉजिटिव प्रयास से जो भी प्राप्त होता है मुझे स्वीकार करते रहना चाहिए। स्वीकार भाव हमारे जीवन के लिए अमृत का काम करता है। कर्तव्यों के निर्वहन में विशेष ध्यान रखने वाली बातें बहुत महत्वपूर्ण है, जो जीवन भर के लिए महत्वपूर्ण है, जीवन के अंतिम सांस तक के लिए किसी के लिए महत्वपूर्ण है। बार बार कहता हूँ, अपने हर वीडियो में चर्चा करता हूँ कि विचारों की भिन्नता है, यहाँ अनंत विचार हैं और सभी के अंदर अपने विचारों को श्रेष्ठ समझने का स्वाभिमान, ईगो, अहंकार, जो भी कहिए सब है। आध्यात्मिक भाषा में उसको अहंकार कहा जाता है, लेकिन सामाजिक भाषा में ईगो, स्वाभिमान, ये सब मिलते हैं सुनने में। ये सब विद्यमान है, इसको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर इसमें फंस गए तो आप माया जाल से कभी निकल नहीं सकते हैं। जीवन के अंतिम सांस तक आप परेशान होते होते, रोते रोते इस संसार से चले जाएंगे। तो विचारों को, भिन्नता को ध्यान में रखिए और ये मान के चलिए कि हमसे हर मामले में हर व्यक्ति श्रेष्ठ है। ये मान के चलिए, इसको स्वीकार कर लीजिए मन से। उसके बाद अपना बेहतर प्रयास, अपने कर्तव्यों का निर्वहन अगर आप निष्ठा से करते हैं और कर्तव्यों के निर्वहन में आप केवल 2 सूत्र रख लीजिए, जिसको शास्त्रों में निषिद्ध कार्य माना गया जाता है कि निषिद्ध कार्य हमें नहीं करना चाहिए, धर्मयुक्त कार्य करना चाहिए। तो धर्मयुक्त कार्य, निषिद्ध कार्य, इसकी चर्चाएं तो हमारे महापुरुष पूज्य संत लोग बहुत कुछ करते रहते हैं, सब लोग जानते ही हैं, सुनते रहते हैं, पढ़ते भी रहते हैं, लोग अध्ययन भी करते हैं, सभी की जानकारी रहता है। लेकिन उसको बहुत छोटे स्तर पर हम बता देना चाहते हैं, सार में एकदम। जिस कार्य से किसी का अहित हो रहा हो और अपमान हो रहा है, वही धर्म विरुद्ध है, वही निषिद्ध है। अगर मेरे किसी कार्य और आचरण से किसी का अहित नहीं हो रहा है और किसी का अपमान नहीं हो रहा है, तो आप इसको 100% कन्फर्म रहिए कि आप सारे काम आपके धर्मयुक्त हैं और आप अपने कार्य पे, अपने लक्ष्य पे अग्रसर रहिए, बेहतर से बेहतर प्रयास करते रहिए।
आपको रिजल्ट निश्चित रूप से पॉजिटिव मिलेगा। कम से कम अगर बहुत अधिक नहीं मिल पाएगा तो आपका जीवन यापन करने भर का तो आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है, और शांतिपूर्ण जीवन की गारंटी है। आपके मन में कभी भी क्षोभ नहीं पैदा होगा, ग्लानि नहीं आएगी, इसलिए कि आपके मन में जब भरा रहेगा कि हमको किसी का अहित अपमान नहीं करना है, तो आप जब नहीं करेंगे तो हित और सम्मान ये उसमें अंतर्निहित रहता है। अगर अहित अपमान हम नहीं कर रहे हैं तो हित और सम्मान उसका उसमें निहित है, भले कुछ करें या न करें। किसी को अगर हम अपमान नहीं कर रहे हैं तो सम्मान तो उसका अपने आप स्वतः माना जाएगा, किसमें अंडरस्टूड है। अहित नहीं कर रहे हैं तो हित भी उसका मान लिया जाएगा कि कम से कम इसका हित हो, उसके कार्य आचरण से जो हो रहा होगा ही, उसमें मेरा तो कोई योगदान नहीं है। आप संतुष्ट रहोगे कि मेरी तरफ से मैं फ्री हूँ। आप अपने को मानसिक तौर पे संतुष्ट पाएंगे। बोलना आसान है, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में लेना बहुत कठिन काम है। सूत्र तो बहुत छोटे हैं कि अहित अपमान नहीं करना है, लेकिन इसकी स्थितियाँ बहुत विराट हैं। इसके लिए एक आपको दर्शन करना पड़ेगा। क्या दर्शन हो सकता है? वो दर्शन ये हो सकता है, जिस आकृति, जिस पिंड के माध्यम से, इसी वाणी के माध्यम से वाणी बोल रहा हूँ, इस आकृति की अपनी कोई पहचान नहीं है। माता पिता द्वारा दिए गए जो नाम हैं, सांसारिक नाम, वही पहचान बनी है, वही आईडी बनी है। और ये सभी के साथ वही चीज़ें हैं। सबको कुछ न कुछ नाम मिला है, सबकी एक आकृति, सबका पिंड है, सबकी शरीर, और सभी को एक नाम उनके माता पिता द्वारा प्रदत्त किया गया है। सबको नाम मिला है, सबकी आईडी है, वही मान्य है। इस सांसारिक जगत में तो मान्य है ही है। और ये नाम जो है 2-4 पीढ़ी तक तो रहता है। बाबा, परबाबा, दादा, परदादा। उसके बाद ये ना आकृति रहेगी, न निशान रहेगा, न नाम रहेगा, सब मिट जाएगा। यदि इसका निशान भी मिट जाएगा। ठीक इसी प्रकार हमारे सनातन धर्म से, सनातन देखने में तो लगता है कि एक शब्द है, लेकिन सनातन अनंत है। सनातन को एक शब्द के रूप में हम लोग जान लेते हैं, और शब्द को ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म माने परमात्मा, शब्द माने ब्रह्म, ब्रह्म माने परमात्मा। उसको हम लोग राम कहें, चाहे शिव कहें, चाहे कृष्ण कहें, कोई दुर्गा जी कहता है। जिसकी जो आस्था है, कोई मालिक अपने पुकारता है, अपने धर्म और अपने पंथ के आधार पे अपने मालिक को नाम देता है वो। तो सभी धर्मों को, सभी पंथों को कोटि कोटि प्रणाम है, सबका सम्मान है। हमारे महापुरुष जो भी हैं, जिनको हम कहीं सत्संग के माध्यम से सुनते हैं, तो कहीं टीवी चैनल सुन लेते हैं, कभी मोबाइल पे भी पूज्य संतों, पूज्य महापुरुषों की वाणी सुनते रहते हैं। वो हमारे धर्म के हिसाब से जो भी नाम देते हैं, सनातन धर्म से जुड़े हुए भगवान का नाम, ईश्वर का, परमात्मा का जो भी नाम देते हैं, तो जो आईडी मेरे माता पिता ने दिया है मुझे, वही आईडी जो है सद्गुरु भगवान माता बन के परम पिता का नाम दे देते हैं। वो किसी को राम मिला, किसी को कृष्ण मिला, किसी को शिव मिला, किसी को दुर्गा मिला। जिसको जो नाम
प्रिय लगा, बहुत आसानी से आप घर बैठे मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से किसी महापुरुष की वाणी से एक नाम अपने हृदय के लिए स्वीकार कर लीजिए। जो नाम आपको प्रिय लगता है, और उसको ये मान लीजिए कि जो माता पिता द्वारा सांसारिक आईडी मेरी बनाई गई है, अब एक आईडी आज से हमारी नई आईडी ये भगवान नाम की हो गई, जो हमारे परम पिता का नाम है। ये परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर, परमात्मा, भगवान, उनका नाम है ये। जो जिसको प्रिय लगे, जो जिस मार्ग का है, जो जिस धर्म का है, जिस पंथ का है, अपने मालिक का एक नाम अपने धर्म के पंथ की सद्गुरुदेव भगवान द्वारा ले सकता है। वो ये आवश्यक नहीं है कि जाके उनके पास हम बैठे हैं वहाँ से ले आवें, सबको रिजल्ट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। महत्व है स्वीकार भाव का। अगर एक नाम भगवत नाम पकड़ लिया गया और उसको निष्ठा से हमने परम पिता का नाम स्वीकार करके मान लिया हमने, और उस नाम को हमने अपने जीवन का आधार बना दिया, तो वो नाम का प्रभाव ये होगा, ये 100% गारंटी है कि भगवान नाम का प्रभाव जीवन में ये पड़ेगा कि हमारी सभी वृत्तियों को, वो नकारात्मक वृत्तियों को सकारात्मक वृत्तियों में कन्वर्ट करने का भगवान नाम पूरा कार्य करता है, जिसको लोग कहते हैं पाप जलाता है। तो पाप पूर्ण इस पर हम चर्चा नहीं करते, हम खाली इतना जानते हैं कि नकारात्मक वृत्तियों को सकारात्मक में परिवर्तित करने का कार्य भगवान नाम करता है। और सकारात्मकता जितनी हमारे अंदर बढ़ती जाएगी, पॉजिटिविटी जितनी बढ़ेगी, हमारे जीवन में अमृत वर्षा भरती जाएगी, अमृत का वरदान मिलता जाएगा। वो जो है सुख शांति का एक बिल्कुल आपको खजाना दे के जाएगा। और ये भी नहीं करना है कि भगवान नाम अगर हमने कहीं से कैच किया है किसी महापुरुष की वाणी से, तो हमको दिखावे में प्रचार करना है। कोई प्रचार नहीं करना है, किसी को बताना भी नहीं चाहिए। बता देंगे तो आप परेशान रहेंगे, आपको ढोंगी पाखंडी बहुत तरह संज्ञा मिलना शुरू हो जाएगी। कुछ बताने का उत्तर नहीं, बिल्कुल मूर्ख बने रहिए, कुछ नहीं जानता हूँ। बल्कि हाँ, उनका चिंतन करना चाहिए, जो संभव हो पावे 2, 4, 10 बार 20 बार मुख से आप जिह्वा से निकालना चाहिए वो नाम। और नहीं तो मन में तो जितना हो सकता है मन में चिंतन किया जाए। जितना चिंतन में रहेंगे उतनी देर आप जो है किसी विकार से बचे रहेंगे, ये गारंटी है। नाम का चिंतन किसी भी विकारों से बचने का बिल्कुल गारंटी फार्मूला है वो। और जो पहचान हमारी आकृति की है वही नाम ही पहचान है। असली वही है जो एक अव्यक्त शक्ति, अदृश्य शक्ति है, जिसको कोई जानता नहीं, न जान पाया, न जान सकेगा कभी। जो हमारी फर्जी आईडी है, उस फर्जी आईडी वाले आकृति और पिंड को चलाने वाला कौन है आखिर? ये शरीर 5 तत्वों से बनी है, छित जल पावक गगन सभी 5 तत्व से बनी शरीर है ये पिंड बना हुआ है। और 5 तत्व ही यहाँ पूरे अनंत ब्रह्मांड में रमण कर रहे हैं। छठवा कुछ मिलता नहीं है। छठवा कौन है? छठवा तो इस 5 तत्व का निर्माता जो है, जिसको हम लोग भगवान कह देते हैं, राम कह देते हैं, शिव कह देते हैं, कृष्ण कह देते हैं, वही शक्ति, उसी का अंश किसी भी मानव आकृति मानव पिंड में विराजमान है, जो उसको चलाती है। और जिस समय वो हटती है वही उसी समय उसका
परिवर्तन में जाना, पुनः पंचतत्व में विलीन होने की स्थिति बन जाती है। जो तत्व जहाँ से आए हैं, जिसके माध्यम से मिश्रण और पिंड बना है, सारे तत्व अपने अपने मूल तत्व में मिल जाते हैं। पांचों तत्व 5 स्थान पे पहुंच जाते हैं। लेकिन जो पांचों तत्व के निर्माता हैं, जिनको हम भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, वो अपने मूल स्वरूप में परमानेंट स्थित हैं। वो पहले भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे, सदा रहेंगे, हमेशा रहेंगे, अनंत काल तक रहना है। वहाँ तो खरबों अनंत लगा दीजिए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनकी सारी व्यवस्था ही अनंत है। और ये सृष्टि में जितने नाम हैं, सब जो है सांसारिक नाम मिले हैं। चाहे पशु हो, पक्षी है, पेड़ है, पौधे हैं, फल हैं, फूल हैं, जो भी है, अन्न है, सब शब्द ही हैं। और शब्द ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही परमात्मा, सब एक है। एक के अलावा यहाँ दो नहीं है। एक से दो में अगर आप निगाह पड़ी तो विचारों के टकराव की स्थिति वहाँ पे पूरी संभावना बन गई। जब तक एकत्व का दर्शन होगा तब तक विकार आपके अंदर आ नहीं सकते, क्योंकि ये गारंटी है, जिस पल एकत्व का दर्शन हटता उसी पल विकार आते हैं। कामनाएं जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए जीवन यापन उसी से होता है, उसी आधार चलता है, जीवन चलता है पूरा। तो कामनाएं तो आवश्यक है, लेकिन कामनाएं अनंत हैं। तो अनंत कामनाओं से बचने की भी आवश्यकता है। कामनाएं उतने की जाएं, उतने इच्छाएं रखी जाएं जो हमारे बेहतर प्रयास से पूर्ण हो जाएं, जिससे हमें सुख मिल सके। स्वास्थ्य, अमूल्य पूंजी स्वास्थ्य। इस संसार का पहला सुख स्वास्थ्य है। जब तक जीवन है, का स्वास्थ्य है तो सब कुछ ठीक है। और स्वास्थ्य के बाद 2 रोटी मिल जाए बहुत अच्छी बात है। अगर स्वास्थ्य ठीक है, 2 रोटी की व्यवस्था भी आदमी अपने मेहनत, अपने प्रयास से कर सकता है और हो भी जाता है। लेकिन अगर स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ तो सब गया। स्वास्थ्य खराब हो गया तो बहुत धन है तो लेके हम क्या करेंगे। बहुत भरा है भोजन मेरे पास, बहुत भोग सामग्री रखी है जिसको हम भोग सकते हैं, खूब अच्छे अच्छे पदार्थ रखे हैं सामने, व्यंजन रखा है, परंतु अगर शरीर खाने योग्य नहीं, उसको पचाने योग्य नहीं है तो किस काम का। तो स्वास्थ्य का बहुत महत्व है। और स्वास्थ्य पे हमारे विचारों का बहुत बड़ा प्रभाव है। कामनाओं का बहुत बड़ा प्रभाव है, इच्छाओं का बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए कामनाएं हैं, इनका उद्गम भोग वृत्तियों से है। भोग वृत्तियाँ ही कामनाओं को जन्म देती हैं और वही कामनाओं को पूर्ण करने में बहुत तरह के कार्य कराती हैं और हम लोग उसी में प्रयासरत रहते हैं। कामनाएं बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जीवन की आवश्यकता तक तो बहुत अच्छी हैं। इच्छाएं और कामनाएं जीवन की आवश्यकता तक, उसके लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता है, करना चाहिए। अहित अपमान बचाते हुए अपने कार्यों और अपने आचरण को रखिए तो हम निषिद्ध कर्मों से बच जाएंगे। निषिद्ध कार्यों से, जो शास्त्रीय निषिद्ध कार्य हैं, उससे बचे रहेंगे। इसलिए भगवान उन्हीं की मदद करता है जो भगवान के बताए हुए रास्ते पे
चलने का प्रयास करते हैं। ये शरीर है, इसमें मन इंद्रियाँ हैं, बुद्धि है, तो इसमें इसकी प्राकृतिक बनावट इस टाइप की है कि गलतियाँ बार बार करने की प्रवृत्ति इसमें भरी हुई है। गलतियाँ बार बार होती रहती हैं, उससे घबराना नहीं चाहिए। गलतियाँ होंगी, गिरेंगे, लड़खड़ाएंगे, गिरेंगे, उठेंगे। कर्तव्यों के प्रति विशेष जागरूक रहना चाहिए। किसके प्रति क्या कर्तव्य हैं, हमारे माता पिता के साथ मेरे क्या कर्तव्य हैं, हमारे पत्नी बच्चों के साथ मेरे क्या कर्तव्य, अन्य बुजुर्गों के साथ मेरे क्या कर्तव्य हैं, पारिवारिक अन्य सदस्यों के साथ क्या कर्तव्य हैं, भाई बहन हैं, नाते रिश्तेदार हैं, उनके साथ क्या कर्तव्य हैं। उन कर्तव्यों का निर्वहन मुझे बहुत निष्ठा से करना चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो चुप रहना चाहिए, कुछ न करिए। फिर अगर अच्छा नहीं कर रहे हैं तो बुरा भी नहीं करेंगे। फिर वाहित अपमान भी, दो चीज़ों का ध्यान तो हमेशा देना चाहिए। अगर दो चीज़ नहीं कर रहे हैं तो आपका विरोधी तो कोई नहीं हो सकता है। तारीफ भले कोई नहीं करे, लेकिन विरोध भी नहीं होगा। और कोई विरोध करता है तो उसको एक समय आएगा, अपने आप चुप हो जाएगा। वो आपके सामने टिक नहीं सकता, ये गारंटी है। अगर आपका एक सूत्र है कि हमको अहित अपमान नहीं करना है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आपका कुछ बिगाड़ ले कोई। इसलिए आप फिर अनंत से आप जुड़ जाओगे। जब अनंत से जुड़ोगे, एक नाम हमारा जो फर्जी नाम है, नकली आईडी है, और जब असली आईडी हम पकड़ेंगे, भगवान वाली आईडी, महापुरुषों द्वारा दिए गए किसी भी महापुरुष जो टीवी में जो भी दिखाई पड़ते हैं, जो सनातन का कोई नाम हम एक मुख से सुन लीजिए खाली, बस कोई बोल दे हाँ ये भजन चल रहा, तो वह ठीक पकड़ लो एक नाम उसी कुछ करना नहीं है। कहीं पाखंड ढोंग फंसने का आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक नाम पकड़ लो, उसी को मान लो कि ये महापुरुष बोल रहा है, यही आईडी मेरी बन गई आज से। ये जो है, जो सबका मालिक एक है, परमात्मा भगवान, जिसको हम राम जानते, कृष्ण जानते, शिव राम जानते, जो जिस नाम जानना चाहता है, इसको जो प्रिय लगे एक नाम पकड़ लो, अपनी आईडी बना लो आप। इंटरनल आईडी हमारी होगी वो, बाहरी आईडी जीवन काल के लिए तो माता पिता ने दे रखा, आधार कार्ड बन चुका है। और ये आधार कार्ड जब ये बनेगा भगवत आईडी, तो ये अनंत काल तक काम आएगी। फिर एक समय थोड़ी ये फर्जी आईडी तो 200 साल बाद ख़त्म हो जाएगी। ये हमारे नाती पोता तक चलेगा, पर पोता होता बाद उसके बाद हमारा नाम निशान सब खत्म, आकृति का निशान खत्म, नाम भी खत्म, सब खत्म। 3 4 5 पीढ़ी के बाद हम लोग नाम बताने लायक तो रहते नहीं, अपने बाबा पर बाबा का नाम नहीं बता पाते तो काम खत्म। उनकी क्या आकृति थी, उनकी क्या पहचान थी, कुछ पता नहीं है, खत्म सबका। यहाँ पहचान किसी कभी न रही न रहेगी। यहाँ सारी पहचान पंचतत्व से बनी सारी स्थितियाँ हैं। जो भी यहाँ दिख रहा है आनंद में, सब कुछ पंच तत्व का मिश्रण ही दिखाई पड़ता है यहाँ। और पंच तत्व का मिश्रण है, वो पंच तत्व पहले भी था, आज भी, कल भी रहेगा, वही दिखेगा। बाकी कुछ दिखने वाला नहीं है, सब मिट जाता है समय। हाँ, ये है कि सबकी समय सीमा है, मिटने में कितना समय लगेगा वो अलग की बात है। तो पहचान किसकी है? जो पंच तत्व सारी चीज़ निर्मित है, तो उन्हीं की पहचान है। मतलब पांचों तत्व को बनाने वाला जो है, पहचान उसी की है, इसलिए पांचों तत्व को बना रखा है। और पांचों तत्व ये हैं, वो उसी के संकल्प से निकले हुए हैं। जो हमारे परमात्मा है, परमात्मा के संकल्प से पांचों तत्व हैं, और उन्हीं पांच तत्व से सुख दिखाई पड़ता है। इसी पंच तत्व में आना है, पंच तत्व में जाना है, बार बार आना है, जाना है, जिसको है जो भी है।
अगर पहचान गया कोई, और पहचानने का बहुत आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, इससे अब तरीका आसान तो हमारे समझ कहीं आता नहीं है, कि अगर ये फर्जी आईडी हमारी हटा दी जाए तो हम अपने बारे में बता नहीं सकते कुछ कौन है हम। और फर्जी आईडी माता पिता द्वारा दी गई जितनी आईडी सबकी है इस संसार में, किसी भी प्राणी की, अगर उसकी हटा दी जाए तो वो भी नहीं बता सकता मैं कौन हूँ, कोई नहीं बता सकता है। तो अंत में मानने के लिए वो बाध्य है कि कोई शक्ति मुझको चला रही, यही बता सकता है अधिक से अधिक, इसके आगे कुछ नहीं बताया। बाकी शरीर को कोई शक्ति चला रही तो मैं तो ढांचा हूँ तो पहचान उसी शक्ति की है जो परमानेंट है, बाकी किसी की यहाँ कोई पहचान नहीं है, और न कभी थी, न है, न रहेगी। जो इस हमारी इस आकृति में जो शक्ति चला रही, इस आकृति को जो जीवन दे रही है 100 साल का, वही शक्ति सभी आकृतियों में विद्यमान है। यही अनुभव करना है खाली, बस यही पहचान अनुभव कर हो गया अगर, तो हम किसी भी विकार से बच जाते हैं। जितने देर ये अनुभव होता रहेगा कि यार एक ही शक्ति तो सब में है, तो क्या है, तब ठीक है, जो है चल रहा चलने दो, हमको अपना काम करने दो, अपना काम करें, हम अपने केवल कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। अपेक्षा रहित कर्तव्यों का निर्वहन, अपेक्षा रहित, इसलिए कि अपेक्षाएं इस संसार में कोई किसी की पूरी नहीं कर सकता है, कभी नहीं करेगा वो। 4 साल का बच्चा भी है, उससे दोस्ती कर लीजिए साल भर, जब तक एक टाफी अठन्नी की देते रहोगे तब तक पहचाने कि जिस दिन नहीं पाएगा, जो है 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, उससे जो नमस्ते नहीं लेना चाहता है, 1 महीने टाफी खिलाइए, अगले महीने में 1 दिन बाद जाइए, दूसरे दिन मत दीजिए उसको, बता दो बेटा आज नहीं लाए हैं। तो हमारी उसकी दोस्ती, हमारा उसका संबंध जो है वो टाफी तक सीमित है। मतलब उसका एक जो मतलब उसका हमसे उतने है, एक टाफी तक का मतलब है, उतने संबंध उसके हैं। अगर 2-4 दिन लगातार नहीं दिए तो हमसे मिलना बंद कर देगा वो, चाहे छोटा 4 साल का बच्चा क्यों हो। तो जो 4 साल बच्चे की स्थिति यही है, तो ये फिर तो किसी के समय, किसी उम्र के किसी लोग के लिए भी वही फार्मूला है। लेकिन ठीक है, वो सांसारिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में जुड़े रहना है, सामाजिक व्यवस्था है, जो जैसे रिश्ते हैं उन रिश्तों का मर्यादित निर्वहन किया जाए, अपेक्षा रहित निर्वहन किया जाए बस। अगर अपेक्षा नहीं रहेगी तो आपको कष्ट नहीं होगा, जिसको जो करना है करेगा, जो अच्छा बुरा जो भी करना होगा समझिएगा, जिसका जो कार्य आचरण है उसी के अनुसार उसको सुख दुख मिलना है, उसी के हिसाब से उसको सम्मान और हित मिलना है, उसमें किसी का कोई रोल नहीं है। उसका मालिक जो है निर्णायक सर्वसाक्षी परमात्मा बैठा हुआ है, वो देने वाला वही, बाकी किसी के बस का कुछ नहीं है। सर्वे भवन सुखना सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राणा पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। इस वाणी के माध्यम से अनंत ब्रह्मांड में सभी जीवों की ये श्लोक कामना करता हूँ। ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुदेवाय नमः। वंदे कृष्णम जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल रज में सारी वाणी अर्पित, जो सबको भगवत प्रेम प्रदान करें, मेरी प्रार्थना है।